नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मिक्सोपैथी पद्धति के खिलाफ गिरिडीह में दिखा उबाल। आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ बैठे भूख हड़ताल पर। हड़ताली डॉक्टरों ने सरकार को खिचड़ी चिकित्सा पद्धति न बनाने की दी नसीहत। बेंगाबाद में सड़क हादसा, आक्रोशित लोगों ने किया कई घंटे तक NH 114 जाम। स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस के समझाने पर हटा जाम। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की जद में आने से एक बच्ची की दर्दनाक मौत, हादसे में सहेली घायल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस ने कराया मामला शांत। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने लगाया निशुल्क जांच शिविर। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में 300 से अधिक मरीजों की हुई जांच। अब खबरें विस्तार से। मिक्सोपैथी के खिलाफ गिरिडीह आईएमए के डॉक्टरों ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया। रविवार को संगठन से जुड़े डॉक्टरों ने नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम आयोजित किया। मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विद्या भूषण ने सरकार को खिचड़ी चिकित्सा पद्धति न बनाने की नसीहत दी है। आईएमए की गिरिडीह शाखा को डॉक्टरों ने 7 फरवरी को देशव्यापी भूख हड़ताल में भागीदारी की। नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में आईएमए जिला अध्यक्ष डॉक्टर विद्या भूषण की अगुवाई में डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे और मिक्सोपैथी का विरोध किया। इस मौके पर हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बिना पूरी ट्रेनिंग और शिक्षा दिए ही पिछले दरवाजे से सर्जरी की अनुमति देना गलत है। यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। सरकार एक तरफ से खिचड़ी चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। आज का जमाना सुपर स्पेशलाइजेशन का है। हम आयुर्वेद का विरोध नहीं कर रहे हैं। यह हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद का अच्छी तरीके से विकास हो। सरकार ऐसा करती है तो हम इसका स्वागत करते हैं, मगर इसे खिचड़ी ना बनाया जाए। आयुर्वेदिक पद्धति में ही आगे बढ़ाया जाए। अगर मिक्सोपैथी को बढ़ावा दिया गया तो मरीजों के साथ चीटिंग होगा। मरीज डॉक्टर के पास जाएगा तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि वह डॉक्टर किस पद्धति में दक्ष है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। अच्छा इलाज नहीं होगा। आईएमए चाहता है कि एक व्यापक और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो। ऐसे संस्थान खोले जाएं जहां सारे पद्धति के डॉक्टर उपलब्ध हो। वहां होम्योपैथिक डॉक्टर भी रहें, आयुर्वेदिक भी रहें, एलोपैथिक भी रहें। मरीज की सही तरीके से जांच हो, फिर मरीज तय करे कि वह किस पद्धति में इलाज कराना चाहता है, कौन सी दवाई लेना चाहता है। इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम सरकार को विकसित करना चाहिए। आईएमए के इस कर्मिक भूख हड़ताल में पूरे देश के करीब 3 लाख डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। 15 फरवरी तक यह हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान आईएमए भारतीय स्वास्थ्य सेवा को बचाओ अभियान के तहत लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर और बैनर लगाने का भी कार्यक्रम चलाया गया। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के गिरिडीह उपाध्यक्ष मदन विश्वकर्मा ने भी आईएमए को समर्थन दिया। इस मौके पर डॉक्टर बाल मुकुंद राय, डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर अमिता रॉय, डॉक्टर मधु भूषण, डॉक्टर इंदिरा सिन्हा, डॉक्टर किरण कौशल सहित कई डॉक्टर मौजूद थे। एसोसिएशन के आह्वान पर आज 7 तारीख को गिरिडीह जिले में हमारे सारे चिकित्सकगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये जो मिक्सोपैथी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो लाया जा रहा है, इस अध्यादेश को हम लोग बिल्कुल घोर विरोध करते हैं। और ये सभी जनमानस को ये हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये पद्धति जो भी देश में शुरू पुरातन चली आ रही है, तो सभी को अपने रूप में इलाज करने की सुविधा है और उसी रूप में उसको चलना चाहिए, ना कि एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, योग और भी जितने पद्धति से इलाज होते हैं उनको मिक्स करके और लोगों को के सेवा में उपलब्ध कराना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। सारे स्लोगन के साथ आज हमारे चिकित्सकगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूर्व में भी हम लोगों ने इसके बारे में घोर विरोध किया है। सरकार को अवगत करा रहे हैं कि ये पद्धति बिल्कुल सब जनमानस के लिए उपयोगी नहीं है
आप कैसे किसी को इलाज करने के लिए सुविधा दे दीजिएगा एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के तहत कि आप ट्रेन करके और सर्जरी करने लीजिए, तो ये सब चीज़ बिल्कुल नाजायज़ है और हम लोग इसका घोर विरोध करते आ रहे हैं। हम लोग नो टू मिक्सोपैथी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो सरकार नया नियम चालू कर रहे हैं कि 6 महीना में आयुष, एलोपैथी, सब होम्योपैथी से सर्जरी करवाएंगे, इसका खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ ना, आपको हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, ऐसे हुआ जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर चला रहा है, उसको बोलिएगा आप अचानक 6 महीना का तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब तुम हवाई जहाज चलाओ, ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता है। हम लोग इतना ट्रेनिंग करके भी हम लोग को लगता है जहाँ कैसे कोई इंसान को बचाए। उन लोग का अलग स्ट्रीम है, उन लोग का अलग एक्सपीरियंस है, दोनों चीज़ को मिक्स करने से उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होगा। इसमें मॉर्टेलिटी और बढ़ जाएगा, इसमें इंसान बच के घर जाना मुश्किल है, तो इसका खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। ऐसे कानून लाना ही नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि 6 महीने की पढ़ाई में न तो एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है और न ही आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर बन सकता है। ये तो इसी तरह हो गया कि जैसे किसी भी नौवा को आप 6 महीने का ट्रेनिंग दे दीजिए और कहिए कि तुम ऑपरेशन करो बेदर, ये गलत है और इसका विरोध हम लोग पूरा करते हैं। में विरोध का एक कतई मतलब नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन के जो चिकित्सक हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जो भी चिकित्सक हैं, वो आयुर्वेद से विरोध करते हैं। उनको आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी जो हमारी पुरानी पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था है, उससे हम लोगों को कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम लोग का डिमांड यही है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिस तरीके से लोगों का इलाज कर रहा है वो अपना करे, आयुर्वेद अपने तरीका से करे, होम्योपैथी अपने तरीका से करे। हम लोगों को उन पद्धतियों से जरा भी विरोध नहीं है। विरोध है जो सरकार खिचड़ी बनाना चाहती है, जो मिक्स करना चाहती है, जो कुछ महीने के ट्रेनिंग मात्र से 100 लगभग 150 तरह के सर्जरी को उन लोगों को अनुमति दे रही है, जो कि कतई संभव नहीं है। नवजीवन नर्सिंग होम में IMA का एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसमें भारतीय रेड सोसाइटी के तरफ से इनका हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और जो इन लोग सरकार का जो पूरा देश में चलाया जा रहा है कि नहीं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक 6 महीने में डॉक्टर बना दे रहे हैं, ऐसे में क्या होगा? जनता का तो मरना निश्चित है। और जो लोग इतना मेडिकल पढ़ करके लोग 5 साल 10 साल पढ़ करके लोग डॉक्टर बने हैं, उनका क्या होगा? इसलिए पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है। गिरिडीह में IMA के द्वारा हमारे डॉक्टर विद्याभूषण हैं, अध्यक्ष हैं, हमारे BMK राय साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, पी साहेब जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे महिला विंग के अमिता राय जी हैं, सब और भी बहुत डॉक्टर यहाँ पर हैं, राजेश कुमार जी हैं, है ना। मैं इनका समर्थन करता हूँ और मैं जब भी इनका हमको आवेदन बुलाएंगे, इसका आह्वान करेंगे, तो मैं भारतीय रेड सोसाइटी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि मैं इनका पूरा सरकार का मैं विरोध करता हूँ। सड़क हादसे के शिकार बने एक शख्स के पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग पर बेंगाबाद गिरिडीह NH 114 को घंटों जाम कर दिया गया। सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधि व बेंगाबाद पुलिस ने उचित आश्वासन देकर जाम को हटवाया। बेंगाबाद चौक में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दामोदरडीह निवासी झमलाल राणा की मौत हो गई। झमलाल की मौत इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों एवं ग्रामीणों ने रविवार की सुबह दामोदरडीह के पास NH 114 को जाम कर दिया, जिससे आवाजाही बिल्कुल ठप हो गया। सूचना मिलते ही बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव तथा पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाए तथा सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिलाने की बात कही। इसके पश्चात जाम खोल दिया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेज दिया। बताया जाता है कि शनिवार की देर शाम तेज रफ्तार बाइक ने दामोदरडीह निवासी झामलाल राणा को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे झामलाल बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनका प्राथमिक उपचार कर गिरिडीह रेफर कर दिया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया था। इस बाबत मृतक की पत्नी चंपा देवी के द्वारा एक आवेदन देकर बाइक सवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया गया है। कल बुलेट सवार बाइक ने यहाँ के स्थानीय दामोदरडीह निवासी
हेमलाल राणा की एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कल ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आज स्थानीय लोगों ने आज यहाँ पर रोड पर वही लोग आए थे और कुछ मुआवजा की मांग के लिए। इस पर वीडियो साहब के द्वारा वार्ता किया गया है मेरे द्वारा, जिसमें काफ़ी गरीब थे। वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी सरकारी सुविधा होगी BPL के तहत एवं अन्य योजनाओं के तहत जो मिल रहा है गरीबों को लाभ, उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर लोग अभी पोस्टमार्टम करने की तैयारी में, आगे का जो है उसमें हम लोग पुलिस फिर देखिए क्या करते हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेता गांव में बालू ढो रही एक ट्रैक्टर की चपेट में 12 वर्षीय छात्रा के आ जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं एक बच्ची घायल हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बेंगाबाद के मोतीलेता गांव में बालू लोड ट्रैक्टर ने 12 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। इससे बच्ची रेशमी कुमारी की मौके पर मौत हो गई। वहीं रेशमी के साथ खेल रही उसकी सहेली करीना कुमारी जख्मी हो गई। रविवार दोपहर की घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की। चालक फरार होने में सफल रहा। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डोम टोला स्थित अपने घर से कुछ दूर रेशमी कुमारी अपने सहेली करीना कुमारी के साथ खेल रही थी। इसी दौरान मोतीलेदा नदी घाट से एक ट्रैक्टर अवैध तरीके से बालू लोड कर गिरिडीह की ओर जा रहा था। चालक काफी स्पीड से ट्रैक्टर चलाता हुआ डोम टोला से गुजर रहा था। खेलने के क्रम में दोनों बच्ची ट्रैक्टर के चपेट में आ गई, जिससे रेशमी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीना कुमारी भी गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है। करीना का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पंचायत के डोमटोली गांव की बच्ची थी जी, जो रास्ते से जा रही थी और उधर ट्रैक्टर वाला आया और असंतुलित होकर बच्ची को धक्का मार दिया, से बच्ची की जान चली गई। घटना काफ़ी दुखद है, दर्दनाक है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और ये ट्रैक्टर जो बालू का जो कारोबार करते हैं, ये पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी करके ट्रैक्टर जब्त कर रहे हैं, फिर भी ये लोग इतने निडर बने हुए हैं कि जब लोग सो के नहीं उठ पाते हैं और उस समय ये लोग बालू लोड करके साइड पर पहुंचा देते हैं। करीब 8 बजे के बीच घटना हुई। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने रविवार को निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया। शिविर में करीब 300 से अधिक मरीजों का जांच कर निशुल्क दवा दी गई। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा अशरफी हॉस्पिटल धनबाद के सहयोग से गिरिडीह में निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून आनंद तथा क्षत्रिय और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता सची के द्वारा लोगों का इलाज किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि क्लब ने महसूस किया कि लोग पैसे के अभाव में उचित इलाज नहीं करवा पाते हैं, इसलिए लोगों की कठिनाई को देखते हुए क्लब के द्वारा यह शिविर लगाया गया है। आज के शिविर में लगभग 300 लोगों का इलाज किया गया। शिविर में मुख्य रूप से हड्डी और क्षत्रिय रोग से संबंधित रोगों का इलाज किया गया तथा लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी गई है। इस मौके पर प्राक्रियम फार्मास्यूटिकल के सौजन्य से निशुल्क दवा वितरित किया गया। इसमें डॉक्टर रेड्डी का सहयोग सराहनीय रहा। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सचिव धर्म प्रकाश, क्लब निदेशक संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव डॉक्टर सुमन कुमार, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार,
कृष्णा कुमार साहू, विकास गुप्ता, पिंटू बर्नवाल, अरुण कुमार साहू, अशरफी हॉस्पिटल के संतोष सिंह, प्राक्रेम फार्मास्यूटिकल के प्रवीण कुमार, अभिजीत कुमार सिंह, मिराज खान सहित लायंस क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। हम लोग असरफी हॉस्पिटल धनबाद से आए हैं और हमारा आने का पीछे लक्ष्य था और लायंस क्लब और मैक्स फार्मा के सौजन्य से हम लोगों ने ये मुफ्त शिविर का आयोजन किया है, जहां मैं डॉक्टर प्रसून आनंद और डॉक्टर श्वेता सची, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन लोग दोनों मिलकर ये फ्री कैंप कर रहे हैं। अभी सुबह से हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट को देखा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। अधिकतर इसमें घुटने के दर्द से जुड़े लोग आ रहे हैं, जिनको कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, गठिया रोग है, इससे ज़्यादातर लोग इसी तरह के आ रहे हैं और उम्मीद है कि इस चीज़ से काफ़ी लोग बेनिफिट होंगे और हम लोग ऐसा कार्यक्रम बीच बीच में रेगुलर करते हैं। डॉक्टर श्वेता सची है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ गिरिडीह में लायंस क्लब एलीट के सौजन्य से यहाँ आई हूँ और यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो मेनली अपने मेंस के से रिलेटेड कंप्लेंट्स को लेकर के आ रहे हैं और हम लोग उनका जितना हो सके इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। मेडिकल फैसिलिटी का एक क्वालिटी देने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ मैक्स फार्मा में और इसमें असरफी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आएंगे। अभी तो फ़िलहाल 2 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर प्रसून आनंद MS ऑर्थो के और एक मैडम है डॉक्टर श्वेता साची, वो गायनी है। हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि गिरिडीह की जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा आज असरफी हॉस्पिटल धनबाद के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर मैक्स फार्मा M बाजार के नीचे लगाया गया है। अभी तक लगभग 150 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज के इस शिविर में MD अर्थो डॉक्टर प्रसून आनंद और गायनी डॉक्टर श्वेता सची के द्वारा जांच किया जा रहा है। लायंस क्लब ने महसूस किया कि पैसे के अभाव में जरूरतमंद लोगों का जांच और इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है गिरिडीह में, इसलिए इस जरूरत को महसूस करते हुए लायंस क्लब ने असरफी हॉस्पिटल के सहयोग से ये आज का कैंप लगाया है। डुमरी के राजकीय बुनियादी विद्यालय में रविवार को कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शिविर में वीडियो समेत प्रखंड के कई कर्मियों ने कोविड-19 का टीका लगाया। डुमरी के राजकीय बुनियादी विद्यालय में कोविड-19 का वैक्सीनेशन का कार्य संपादित हुआ। मौके पर डुमरी BDO सोमनाथ बंकीरा ने प्रखंड के तमाम कर्मियों के साथ शिविर में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। वहीं टीका लेने के पहले डॉक्टरों के द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच की गई और सब कुछ सामान्य रहने पर उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस दौरान उनके साथ प्रखंड कार्यालय के लगभग दर्जनों कर्मचारियों ने भी टीका लगवाया। इस दौरान BDO ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का टीका से डरने की जरूरत नहीं है। टीका लेने के बाद किसी तरह का स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस दौरान अनुज कुमार जन सेवक, पंचायत सेवक लक्ष्मण प्रसाद, पंचायत सचिव गौरी शंकर प्रसाद, पंचायत सचिव रामचंद्र प्रसाद वर्मा, कनीय अभियंता राजेंद्र प्रसाद, सहायक अभियंता मनरेगा योगेंद्र महतो, प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रताप देव नाग ने टीका लिया।
शमशान घाट में शव दफनाने के सवाल पर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गया। एक पक्ष ने शमशान घाट की जमीन को अपना बताते हुए शव दफन किए जाने का विरोध किया, जिसके कारण मामला मारपीट में तब्दील हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची निमिया घाट पुलिस ने मामले को शांत कराया। निमिया घाट थाना क्षेत्र के ठाकुर चक में शनिवार की देर शाम शव दफनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। झड़प में दोनों पक्षों से आधे दर्जन लोग घायल हो गए, जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। बताया जाता है कि ठाकुर चक में पिछले कई वर्षों से शमशान घाट की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चला आ रहा था। वहीं शनिवार को खडर रविदास की मौत हो गई थी। जब परिवार वालों ने शव को दफनाने के लिए शमशान घाट पहुंचे तो शमशान की जमीन को अपना बताने वाले एक महतो परिवार से उनकी जमकर मारपीट हो गई और मामला इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद निमिया घाट पुलिस और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद मामले को शांत कराया गया और शव को दफनाया गया। वहीं घायलों में शिव कुमार दास, पप्पू रविदास, श्रवण रविदास, जानकी कुमार दास, संतोष कुमार दास, जगनी देवी घायल हो गए। फिलहाल एक पक्ष के द्वारा निमिया घाट थाने में लिखित आवेदन देकर शमशान की जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। चाचा का शव दफनाने के लिए गए थे। जब बरसों से हम लोग जहाँ सर शव को दफना रहे थे उसी जगह पर हम लोग ले गए। करीब 2 बजे के समय तो हम लोग कढ़ाई कर रहे थे। इतने में महतो परिवार के लेडीज़ लोग आई, उसके साथ साथ जेंट्स लोग आए। अचानक टांगी से हम लोग पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद महिला घायल हुए। दोनों घटनाक्रम में थाना पहुँचे। उसके बाद हम लोग वहाँ से भाग गए। भागने के बाद जब हमारे गांव के और आदमी को जानकारी हुआ तब पहुँचे। उसके बाद प्रशासन भी वहाँ पहुँची, तब कुछ शांति हुआ। उसके बाद सीओ और बड़ा बाबू के उपस्थिति में सबको दफनाया गया। हम लोग का करीब मतलब 2013 से विवाद चल रहा है और ये हम लोग सब तो पहले से चला रहे थे, सब दफना रहे थे। उसमें उसका पूर्वज किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जता रहे थे, लेकिन 2013 के बाद उन लोगों ने आपत्ति जताना शुरू कर दी। गावा हाट बाजार में रविवार को कांग्रेस मिलन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। मौके पर पार्टी के कई नेता उपस्थित थे। गावा हाट बाजार में रविवार को कांग्रेस मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नंद किशोर सिन्हा व संचालन निशाब अहमद ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन शकील अख्तर अंसारी उपस्थित थे। इस दौरान शकील अख्तर अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार कृषि बिल को लाकर देश के किसानों को बरगला रही है। इस बिल से किसानों को कोई लाभ नहीं है। नरेंद्र मोदी देश को बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े पूंजीपतियों की यह सरकार है। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाजपा सरकार सिर्फ जाति धर्म की राजनीति कर रही है, जिससे देश में मोदी सरकार के प्रति, मोदी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है। मोदी सरकार से त्रस्त होकर आज गावा में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। कार्यक्रम में भाजपा नेता मरगूब आलम ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामा। वहीं जेएमएम के मीडिया प्रभारी जिशान खान ने भी कांग्रेस का दामन थामा। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, धनंजय सिंह, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिला चेयरमैन निशाब अहमद समेत देवरी, जमुआ, धनवार और तीसरी के प्रखंड अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। अब प्रखंड अध्यक्ष का स्वागत, हम ये जिला अध्यक्ष का स्वागत हमारे प्रखंड के अध्यक्ष नंद किशोर सिन्हा जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। अब ये जिला अध्यक्ष हैं श्री नरेश वर्मा जी। प्रखंड के दूल्हा जिनके शान में ये मिलन समारोह का आयोजन किया गया है कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से, आप लोग जोरदार तालियों से प्रदेश कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और क्या करना चाहते हैं, मैं मरगूब जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। आली जनाब मरगूब साहब।
कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पूरे देश के तमाम एक जन की राजनीति करती है। कांग्रेस का ये विचारधारा है, सभी को लेकर चलना है। इससे पहले जेबीएम में हुआ करता था। जेबीएम का विलय जो है पिछले साल फरवरी में बाबूलाल जी के द्वारा भाजपा में करवाया गया, तो हम लोग सभी लोग साथ में ही गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो साल भर में बीच में कोरोना का काल पड़ गया तो हम लोग थोड़ा पब्लिक से दूर हुए। लेकिन मुझे ये जो बीच का समय मिला, इस समय में मुझे यह कभी नहीं लगा कि भाजपा में बाबूलाल जी या भाजपा के लोग कभी भी जमात की राजनीति कर सकते हैं। ये हमेशा जात की राजनीति करते हैं और ये जात की ही राजनीति कर सकते हैं, कभी जमात की राजनीति नहीं कर सकते। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कांग्रेस की ये सदस्यता अभियान है और सदस्यता अभियान के लिए प्रखंड में हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन साहब और प्रखंड अध्यक्ष मिलकर एक कार्यक्रम किया कि हाँ एक मिलन समारोह हो। साथ ही जो देश में चल रही समस्या जिस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ली है कि हमें किसानों के समर्थन में भी कार्यक्रम करनी है, तो आज के कार्यक्रम में उन किसानों का समर्थन भी किया गया कि मैं आपके साथ हूँ, इस देश की जनता आपके साथ है। जिस ढंग से आज आप देख रहे हैं कि किसानों का ही नहीं, जब इस देश में जो अन्न पैदा करते हैं, जब ये सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है तो और किसके लिए करेगी? ऐसा क्या है, जो कानून लाई गई है, जिनके लिए लाई गई है, वही नहीं चाहता कि ये कानून लागू हो, तो आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? इस बात से स्पष्ट होता है ये सरकार जो हम लोग बार बार कहते थे कि बड़े कारपोरेट घरानों के लिए काम करती है, या उन्हीं की वजह से ये अपने आप को पीछे नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें लगता है कि अगर इनके खिलाफ ये हम कानून को रद्द कर देंगे तो मुझे मुसीबत में आना पड़ेगा। कि आज गामा प्रखंड में जो प्रोग्राम हुआ, ये एक आगाज हो गया है भारतीय जनता पार्टी को पतन के ले जाने की ओर। हमारे जो मरगूब जी हैं पहले दूसरे पार्टी में थे, इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया और मजबूती के साथ किया है। इन्होंने देखा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिन्होंने हमसे वोट लेकर हमारे साथ छल किया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए, वो अब हमारे वफादार नहीं हो सकते हैं। वो इस क्षेत्र के मतदाताओं का गद्दार हैं, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के दामन को थामा है। प्रखंड में हटिया बाजार एक मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा। भाजपा और जेबीएम जो बाबूलाल चलाते थे, उसमें जो लोग जुड़े हुए थे उनके साथ, उन्होंने जो धोखा दिया उसको देखते हुए आज करीब 100-150 लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कार्यक्रम से शायद आप लोग को लगता होगा, समझ गए होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी का उल्टा गिनती शुरू हो गया। जो नारा कांग्रेस ने दिया था, जय जवान जय किसान, आज दोनों डिमोरलाइज हैं। किसान और जवानों के बीच लड़ाई कराई जा रही है। ये व्यवस्था से उब आकर के उब गया लोग और अब परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। जो आज यह जनसंख्या जो देखे होंगे, जो सैलाब उमड़ा है कांग्रेस के पक्ष की ओर से, बदलाव जो आया है, इससे आप लोग को एहसास हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का उल्टा गिनती शुरू। जो कार्यक्रम था गामा प्रखंड में, वो नए कार्यकर्ताओं को अपने कांग्रेस पार्टी में जोड़ने के लिए जो लोग आपस में कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, सब आए हैं हमारे पार्टी में। लगभग 200 सदस्य आज के दिन मरगूब साहब के अध्यक्षता में हमारी पार्टी की सदस्यता लिए हैं। हिरोडी थाना क्षेत्र के राजगढ़ में जमीन विवाद के कारण मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जमुआ रेफरल अस्पताल में चल रहा है। हिरोडी थाना क्षेत्र के राजगढ़ में रविवार को जमीन विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज जमुआ रेफरल अस्पताल में चल रहा है।
इस बाबत घायल गुड़ यादव ने बताया कि हिरोड़ी थाना क्षेत्र के राजगढ़ में वे अपनी जमीन पर घर बनवा रहे थे। इसी बीच नुन्नू राम यादव वहां पहुंचा और निर्माण के विरोध में गाली गलौज करते हुए डंडे से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। प्रहार के बाद वे घायल अवस्था में थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए जमुआ रेफरल अस्पताल में भेज दिया। कोविड-19 को लेकर जमुआ प्रखंड में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया। रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज में बीडीओ सहित 200 सरकारी एवं गैर सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कोविड-19 का वैक्सीन लगाया गया। जमुआ प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज में बीडीओ सहित 200 सरकारी एवं गैर सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कोविड-19 का वैक्सीन लगाया गया। इस मौके पर जमुआ बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि अपने तथा अपने परिवार समाज की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए कोविड-19 का वैक्सीन अवश्य लगवाएं। रविवार को जमुआ प्रखंड में कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को कोविड-19 का टीका यहां लगाया जा रहा है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों सहित फ्रंट लाइन में कोरोना काल में कार्य करने वाले को लगाया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से सभी को टीका लगाया जाएगा। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश दुबे ने कहा कि रविवार को यहां 200 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का टारगेट है, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड एवं अंचल कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, पोषण सखी के अलावे छूटे हुए कर्मी शामिल हैं। मौके पर स्वास्थ्य कर्मी लीलावती कुमारी, फिद्रीसिया कुजूर, आराधना कुमारी, सुमित्रा कुमारी, रूवी कुमारी, कविता कुमारी, रेणु देवी, संतोष कुमार, आलोक कुमार, वरुण कुमार, इजहारुल हक अंसारी, विकास कुमार, नवीन कुमार के अलावे वैक्सीन लेने वालों में मुख्य रूप से प्रखंड कर्मी नीरज कुमार, संतोष कुमार, राजेश कुमार, केशव कुमार, मुकेश पांडे, मुन्ना पांडे, सुरेश वर्मा के अलावे दर्जनों प्रखंड कर्मी उपस्थित थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नोल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। रिम्बा झारखंड धाम मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार दो बाइक में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। रिम्बा झारखंड धाम मुख्य मार्ग में झारखंडी स्थित हीरो शोरूम के सामने रविवार की दोपहर को दो बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल युवक की पहचान हिरोडी थाना क्षेत्र के बदडीहा निवासी सूरज कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि घायल युवक बदडीहा से झारखंडी जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक बाइक में उसकी टक्कर हो गई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए गिरिडीह भेजा गया है। वाहन चेकिंग के दौरान हिरोडी पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर बाइक पर शराब लाद कर ले जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हिरोडी थाना क्षेत्र के रिम्बा स्थित मुस्लिम चौक में रविवार को पुलिस ने 50 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार शख्स कर्माटांड गांव के रहने वाला मनोज कुमार रवानी है। बताया गया कि वह बाइक से शराब लेकर जा रहा था। इसी दौरान चेकिंग के क्रम में उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 821 दर्ज कर मनोज कुमार रवानी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।